तब का हाल बा भाई लोग? कल पढ़ौले रहनी ना कौन सी? कल पढ़ैले रहनी कौन सी? राष्ट्रकूट वंश के बारे में। कहाँ तक पहुँचा रहनी सन? राष्ट्रकूट वंश में हम बतैले रहनी काल, याद बनू? देखो राष्ट्रकूट वंश में काल बतैले रहनी अंतिम शासक के बारे में। राष्ट्रकूट कल तो जमाई फैल राष्ट्रकूट वंश कोनो बात ना हमें के चाहिए। ये अनैच्छिक क्रिया है भैया जी, हमारे रोकने से रुक जाएगा। आपको जमाई आएगा, कोई कहे रोकने के लिए रोक पाइएगा? नहीं रोक पाइएगा, इसलिए हम भी कल जमाई मार दिए हैं। चलिए, ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताए थे। एक और अंतिम शासक के नाम का है, अंतिम शासक के नाम तनी सा रिमाइंड करा दी, पीछे से ज्वाइंट कर दे, जुड़े के पड़ी चीज के। तो अंतिम शासक के क्या नाम रहा? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय रहलन। और इनका शासन काल में, इनका दरबार में एगो कवि रहलन। कवि कैसन कवि? शासक न रे बाबा, कवि रहलन। कवि कौन कवि? कन्नड़ साहित्य के कवि। क आधा न पूरा न आ पूरा र, कन्नड़ मतलब भाषी एगो कवि रहलन, जना के नाम रहे पूर्ण के कहल जाए तो पम पूर्ण रन। ई कन्नड़ साहित्य के 3 गो रत्न हलो, जेमे से एगो 3 रत्न में से एगो पूर्ण जौन रहलन, उ 3 रत्न में से एगो रहलन। ई इनका दरबार में रहत रहलन, ठीक बा। पूर्ण इनकर एगो रचना रहे कौन? शांति पुराण। शांति पुराण कौन रचना रहे भैया जी? शांति पुराण के कर रचना रहे? पूर्ण के। पूर्ण कहाँ रहता रहलन? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहता रहलन। काम खत्म। अंतिम शासक के बारे में हमने जान आज फिर अब एक बाद से जाना, एक बाद भल का कि जब अंतिम शासक हमने कृष्ण तृतीय रहलन, इनकर समापन कैसे भल? अब माने अंतिम शासक रहलन तो खत्म हो गया, ठीक बा। अब एक बाद चीज जो याद रखे के बा उ समझ लिया कौन चीज कि आए रहे एगो कहाँ के चालुक्य। कहाँ के चालुक्य रहे? ये चालुक्य रहे बतापी ना, बतापी बेंगी के चालुक्य, बतापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो 3 गो चालुक्य वंश में आइलन सब। आगे हमने के पढ़ा जस्ट एक बाद हमने के चालुक्य वंश पढ़ा जिसमें बतापी, बेंगी और कल्याणी के। तो यहाँ का बन कल्याणी के एगो चालुक्य आ गई, कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के एगो चालुक्य शासक आ गए और ओकर नाम रहे तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय नाम रहे। ई क्या कैलक? एगो राष्ट्रकूट के शासक रहे। राष्ट्रकूट के शासक के का नाम रहे? कर्क। ई कर्क के क्या कैलक? हरा दिलक। तैलप द्वितीय जो रहे ना, हई कर्क के हरा दिलक। आ जब कर्क के हरैलक तो ए पर विजय प्राप्त कर लेलक, ठीक बा। तब विजय प्राप्त करलक तो ओकरा बाद कल्याणी के हमने के शासन पढ़े लगे। तो कल्याणी के शासक अभी ना कहे के माने का बोलल जाला एकरा के का बोलल जाला अभी लिखनी है ना चालुक्य। तो चालुक्य के शासन काल अब पढ़म सब, चालुक्य के शासन काल के बारे में, ठीक बा। चालुक्य के शासन काल के बारे में पढ़म, समझ में आवत है? अब नहीं आवत डाटा पीछे के याद रही तब नहीं आई, अब याद नहीं के तो कहाँ से आई? तो समझ जा, पिछला वीडियो में बतैले रहनी कि कृष्ण तृतीय जो रहे ना, कृष्ण तृतीय वो अंतिम शासक रहे राष्ट्रकूट वंश के। समझ में आ गया? अब अंतिम शासक रहे तो का बोल ओकरा दरबार में कौन कवि रहत रहलन? पूर्ण रहत रहलन। पूर्ण का रहलन? पूर्ण जो रहलन वो त्रिरत्न रहलन, कन्नड़ भाषी, ठीक बा। त्रिरत्न में से एगो रहलन, पंप पूर्ण रहलन, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न मानल जाला, जेमे से एगो पूर्ण जो रहलन ई इनका दरबार में रहता है, कृष्ण तृतीय के दरबार में रहता है। इनकर एगो रचना रहे शांति पुराण। तो शांति पुराण के रचना याद रखियो, कोनो दिक्कत, ठीक बा। अब का बल की शासन चलल, वही राष्ट्रकूट वंश के एगो शासक रहलन कर्क, अंतिम हुई हन, ठीक बा। इनका बात भी हुई हन, ई कर्क तबे न कर्क के शासन काल के हरा दिलक। ई कल्याणी के चालुक्य का तैलप द्वितीय का केलक, इनका के हरा के आ राष्ट्रकूट पर आपन विजय प्राप्त कर, यानी कल्याणी के चालुक्य के शासन, ठीक बा। तो अब एक बाद हमने के पढ़म सब चालुक्य के शासन काल के बारे में। लेकिन एक पढ़े से पहले अभी और कुछ जाने के बाद राष्ट्रकूट वंश में, जैसे राष्ट्रकूट वंश में पता हो गए के चाहे कि एलोरा और एलिफेंटा के जो गुफा बानू, एलोरा और एलिफेंटा के गुफा कहाँ बा? महाराष्ट्र में बा, याद बनू। तो महाराष्ट्र में जो एलोरा और एलिफेंटा के गुफा बा, अभी ना तनी एक पहले पढ़ लिया। तो एलोरा के गुफा, एलोरा का गुफा, ठीक बा। गुफा है गुफा ना एलोरा का गुफा,
एलोरा का गुफा और फिर एलिफेंटा का गुफा। एलिफेंटा गलती लिखा था, क्या बात हुआ यार रे का बात हुआ। एलिफेंटा का गुफा। ई दूगो जौन गुफा बा ना, ई कहाँ बा? महाराष्ट्र में बा, महाराष्ट्र में। और एकर निर्माण कब भर रहे? ई राष्ट्रकूटे के शासन काल में भर रहे। राष्ट्रकूटे सन के शासन में ई भर रहे निर्माण। और कब भर रहे? 17वीं शताब्दी में। सबसे पहले मतलब उल्लेख करे वाला के हम बात बताओ तनी। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले उल्लेख के कोई रहे? सबसे थेवी का नाम हटे, उनका नाम हटे थेवीनेट। ठीक बा, थेवीनेट ई क्या करें? 17वीं शताब्दी में सबसे पहले वर्णन कर रहा। थेवीनेट क्या करें? सबसे पहले वही समय में ई वर्णन कर रहा 17वीं शताब्दी में। काठी के ई बता भी कहते नहीं, एलोरा और एलिफेंटा के गुफा के बारे में। अब देखो एलिफेंटा और एलोरा के गुफा में हम तो निशा और एक बिठा के बताओगे कोशिश करत नहीं, 1000 में जाता नहीं। ठीक बा, बहुत बढ़िया चीज़ बा भाई, पॉइंट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो हम क्या बताएंगे हो कि एलोरा के जो गुफा मंदिर बना, एलोरा और एलिफेंटा, ये दोनों के जो निर्माण बना ना, कब बना? महाराष्ट्र में बना। कौन शताब्दी में? लगभग शताब्दी बोलत नहीं, शासनकाल में, राष्ट्रकूट के शासनकाल में। ठीक बा, इकर वर्णन जो मिलेला 51 शताब्दी में मिलेला थेवीनेट के द्वारा। इस शताब्दी 17वीं शताब्दी में हमने के जानकारी मिला। तो ठीक बा, एलोरा के गुफा मंदिर में ना, गुफा में 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक काथी के बौद्ध गुफा मिलेला। बौद्ध लोग के गुफा, बौद्ध से संबंधित गुफा, बौद्ध गुफा। ठीक बा, लिख देते नहीं। 1 से 12 नंबर गुफा में काथी के बौद्ध गुफा मिलेला। और 13 से 29 ले हिंदुओं का गुफा मिलता है, हिंदुओं से संबंधित गुफा मिलता है, हिंदुओं का संबंधित गुफा। ठीक है, अब एक बाद 30 से लेके 34 तक जैन गुफा मिलेला। जैन गुफा मिलेला, कोनो दिक्कत? जैन गुफा मिलेला, कोनो दिक्कत नहीं के। अब देखो भैया जी, बात कुछ ऐसा है कि सब कुछ पैसा नहीं है। आइए में क्या बा? अब 1 से 12 में बौद्ध गुफा में सबसे एगो प्रसिद्ध गुफा बा, जना के नाम है विश्वकर्मा गुफा। भैया जी अरे बाप रे बाप, विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध बा। ठीक बा, विश्वकर्मा गुफा, जौन की गुफा नंबर कह सकत नहीं सब 10 हटे। ठीक बा, गुफा नंबर जो 10 बटे वो विश्वकर्मा गुफा हटे। और साथ ही साथ एगो चैत्य भी बा, कौन सी बा? चैत्य भी बा। इनमें 2 मंजिला और 3 मंजिला भी गुफा बा। का बा? 2 मंजिला और 3 मंजिला। तो 2 मंजिला गुफा के का कहल जाला? 2 थल। 2 मंजिला गुफा जौन बा न भैया जी, मंजिला गुफा जौन बा ओकरा कहल जाला 2 थल, 2 थल। आ 3 मंजिला जौन बाटे, 3 मंजिला एकरा के कहे नहीं जा कौन चीज? एकरा के कहे नहीं जा 3 थल, 3 थल। समझ में आवता ना? बौद्ध गुफा में सबसे देखल जाए 1 से 12 नंबर तक बौद्ध गुफा बा, 13 से 29 तक हिंदू के संबंधित गुफा बा, और 30 से 34 तक जैन से संबंधित गुफा। कोनो बात नहीं क्या, कोनो दिक्कत नहीं क्या, याद होता ना? चलो, तो बौद्ध गुफा में विश्वकर्मा गुफा 10 नंबर पर बा, सबसे प्रसिद्ध गुफा बा। ठीक बा, चैत्य भी बा वही में बौद्ध गुफा में चैत्य भी बा। 2 मंजिला गुफा भी बा, जना के हमनी के 2 थल कहे नहीं सा। ठीक बा, 2 थल ओकरा कहल बा। 3 मंजिला भी बा, जना के 3 थल कहल बा। कोनो दिक्कत नहीं के। अब हिंदू में बात कल जाए तो हिंदू में नरसिंह रूप के अवतार के जानते बार भाई होलिका दहन जब भय रहे, तो मतलब होलिका दहन प्रहलाद के जब विष्णु जी और नरसिंह के रूप में अवतार लेनी, तो सीना चिरनी, तो उहे बतिया बात कि ई गुफा में जौन दिखावल बा हिंदू के से संबंधित बा। तो विष्णु जी के अवतार हमने के हिंदू धर्म से रिलेटेड बा। तो ई गुफा में दिखावल बा कौन चीज? विष्णु जी के नरसिंह अवतार के दिखावल जाए। विष्णु जी के नरसिंह रूप को दिखाया गया है, नरसिंह रूप। और नरसिंह रूप में, नरसिंह कहे तो मतलब मानव रूप और सिंह के रूप में, मानव और सिंह के रूप में उनका गुफा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए, मानव और सिंह के रूप में विष्णु जी के अवतार को देखने को मिलता है। कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, बात कुछ ऐसा है ना कि राष्ट्रकूट वंश के जो रहन जा, राष्ट्रकूट वंश के सबसे पहल का उल्लेख जान तरह कब मिल रहा है, शायद बताइए कार्टून। तो ये जान लिया सबसे पहल का उल्लेख जो भय, फ्रांसीसी एगो यात्री रहमान,
लिखनी है कि ना लिखनी है हमरे ध्यान नहीं के। फ्रांसीसी एगो यात्री रहलन जौना के नाम रहे थेविनेट। कौन सी? थेविनेट रहलन। ई सबसे पहले 17वीं शताब्दी में का दिलन? 17वीं शताब्दी में ई जानकारी दिलन एक गुफा के। कौन सी? क्या देख रिया है बाबू? थेविनेट। राष्ट्रकूट के उल्लेख सबसे पहले किसने किया? 17वीं शताब्दी में किसने किया भैया जी? थेविनेट ने किया। सुधारना जा। थेविनेट ने किया। ठीक बा, समझ में आओ तनी? चलो अब हम एक बात कर जाओ कि ई जो राष्ट्रकूट वंश के रहलो ना, राष्ट्रकूट वंश, ई राष्ट्रकूट वंश वाला का कइले रहलन? अपना देश में ना, अपना राज्य में ना, अपना प्रांत में ना मुसलमान भाई लोग को क्या दिया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिया था। किस लिए भैया जी? किस लिए बताइए ना? किस लिए? चुमा के लिए? आप खत्म आदमी बड़ा मरते हैं। स्वतंत्रता किस लिए दिया था? व्यापार करने के लिए भाई। किस लिए? चुमा के लिए बुड़बक कहीं क्या? व्यापार करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज, द एंड लिख दीजिएगा। और फिर से हम एक बार रिपीट करवा देंगे। हाँ, रिपीट करवा दिया जाए। चलिए फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं। चलिए, बात कुछ ऐसा है ना कि तैलप द्वितीय आया और इसने किया क्या भैया जी? तैलप द्वितीय आया क्या किया? किसको हराया? अरे भैया जी अभी बताया ना, कर्क को हरा दिया, पराजित कर दिया। बुड़बक कहीं क्या? कल्याणी के चालुक्य आया। कल्याणी का चालुक्य जो था, किसने हराया? कल्याणी का चालुक्य था। और जो था तैलप द्वितीय, कल्याणी के चालुक्य था। और ये आया, कर्क को हरा दिया। कर्क कौन था भैया जी? राष्ट्रकूट के अनुशासक रहे। राष्ट्रकूट का शासक था। वैसे राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय का नाम आता है। लेकिन भैया कर्क आया, कहाँ से आ गया? होगा कौन? लास्ट में छुपा होगा, इसको मारकर फिनिश कर दिया। कौन दिक्कत? तो तैलप द्वितीय कर्क को मार दिया, राष्ट्रकूट पर शासन कर लिया अपना कल्याणी का चालुक्य। कौनो दिक्कत ना। यहाँ से क्लोज होता इंड। और एकरा पहले हमने के जानता है सब कि एलोरा और एलिफेंटा के गुफा बा। एलोरा फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट करता है ताकि याद रखें। अभी पता नहीं आप मतलब याद नहीं तो जरूर बताओ। बैठ के टुकु तकला से ना हुई। ठीक बा। एलोरा जौन बा और एलिफेंटा अभी लिखो नहीं नु। एलिफेंटा माने हाथी। एलिफेंट माने हाथी होता है। भूल कहीं क्या? एलोरा और एलिफेंटा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सबसे पहले इसके निर्माण की जानकारी क्यों कौन देता है? अभी बताया कि 17वीं शताब्दी में किसने दिया? थेविनेट ने दिया। सबसे पहले उल्लेख इसका इसी ने किया था 17वीं शताब्दी में। कोनो दिक्कत है? इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया ये गया है कि इसमें आपको मिलेगा 1 से 12 तक जो है गुफा, और 13 से 29 तक जो गुफा है, और 30 से 34 तक जो गुफा है। हई गुफा जानते हैं किसके लिए? बौद्धों के लिए संबंधित है। अभी बताएं, बौद्धों के लिए संबंधित है, मतलब बौद्ध गुफा। हाँ, हई जो है हिंदू से संबंधित बा, हई जो है जैन से संबंधित बा। अभी बताइए, जैन से संबंधित बा। बौद्ध में सबसे प्रसिद्ध कौन गुफा हटे? तो विश्वकर्मा गुफा। कौन हो भैया जी? अभी बताए ना, विश्वकर्मा। अब कहो कि भैया रिपीट करता रहा है, पढ़ो ना तो कैसे हुई? चलो, विश्वकर्मा गुफा है। ठीक बा। कौन नंबर हो? अभी बता नहीं, 10 नंबर। आप खत्म बार लोग 10 नंबर गुफा है ना। चलो, एमे का बा? एगो चैत्य भी बा। कौन सी बा भैया? चैत्य भी बा। हम दिक्कत चैत्य बा नु। चलो, ओकरा बाद का बेटे? इमे 3 थल बा, 2 थल बा। 2 थल का में कहल जाला 2 मंजिली के 2 थल कहल जाला। 2 मंजिली गुफा जब बा तो 2 थल, और 3 मंजिली गुफा के 3 थल। ठीक बा। तो 2 थल इसको इसमें भी है, और 3 थल भी बोलते हैं किसको? 3 मंजिली गुफा को 3 थल। समझ में आवता? हिंदू वाला गुफा में कौन सी बा? तो इन अवतार बा विष्णु जी के अवतार, नरसिंह अवतार। नरसिंह रूप का अवतार बा। मतलब नरसिंह के रूप में देखे के मिली तारा। नर मतलब एगो मनुष्य के रूप में, और एगो सिंह के रूप में। उनका दोनों चेहरा देखे के मिली। 15 नंबर ई बटे।
है कमे बा 15 नंबर, चूँकि देखो 13 से 29 में जो गुफा नंबर है वही में आई है 15 नंबर गुफा। तो 15 नंबर गुफा में नरसिंह यानी हिंदू से रिलेटेड धर्म वाले हमारे विष्णु भगवान जी, समझ रहे हैं। चलिए समझ गए या कोनो बात नहीं क्या। और क्या बताइए राष्ट्रकूट जो वंश बारे जना, राष्ट्रकूट वंश इकात कोई रहंस कि मुसलमान के व्यापार करे के अपना देश में पूरा स्वतंत्रता, जाओ चाहो मन वहाँ व्यापार करो, ठीक कोनो दिक्कत। अपना समझ में आ गई बात, आशा करत नहीं समझ में आ गई। मिल जाओ नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमने क्या रही, चालुक्य रही। कहाँ के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, बेंग के चालुक्य ना, बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बतापी के चालुक्य, और जौन हुई तो ठीक। चलो मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाती जय हिंद जय भारत।